अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज जनाब मेरे पास एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन जिन्होंने दुनिया में बड़ा तहलका मचाया और उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर वर्ल्ड कप जीते। तकरीबन 102 के करीब इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। इनका नाम है स्माइलर के नाम से मशहूर है, लेकिन असल नाम जो इनका है वो निसार स्माइलर है। हडर्सफील्ड से इनका ताल्लुक है। आज ये मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आप हम इनकी फील्ड के बारे में चंद सवाल करेंगे और ये आपको उनका जवाब देंगे। जनाब स्माइलर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्र है कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ आज। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप अचानक आए। बिल्कुल। मैंने कहा चलो आज आपका इंटरव्यू करें। बहुत नेचुरल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इंटरनेशनल चैंपियन बने, 102 आपने अवार्ड जीते, आपने इस गेम में कैसे शमूलियत की? दरअसल हमारे घर के सामने एक कम्युनिटी सेंटर था। अच्छा, हडर्सफील्ड में। हडर्सफील्ड में जहाँ मैं रहता जी हूँ। जी। तो वहीं से बस मैं बहुत छोटी उम्र से, मैं क्या बताऊँ, सबका यही कहते हैं कि मैं छोटी सी उम्र से मैं ये कर रहा हूँ। काफ़ी छोटा था, मुझे तो अपने होश नहीं थी। तो अच्छा। वहीं से बस मैंने देखा कि कुछ लोग ऊपर से नीचे उतरे हैं, यानी कि एक हॉल ऊपर था, एक हम नीचे खेलते थे हॉकी और फुटबॉल। अच्छा। तो वहाँ से उतरे हैं, स्लीपिंग सूट पहन रखे उन्होंने। तो मैं देख रहा हूँ ये है क्या चीज़। तो मैंने उनसे पूछा, उन्हीं में से एक बंदे को, जी। मैंने, उनका नाम था टोनी ड्यूक। गोरा था। गोरा था। अच्छा, टोनी ड्यूक। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि ये स्लीपिंग सूट है क्या है? उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? बहुत छोटा था मैं। फिर भी नहीं, बता दो ना, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ 3 साल की उम्र में। अच्छा, छोटे। ठीक है, हम मैं बहुत छोटा था ठीक। उस वक्त। तो मैंने उसको देखा तो देखने लगा और कहने लगा कि ये कराटे होते हैं। मैं वो क्या आती है? कहती ऊपर आओ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। जी। तो जिस वक्त मैं ऊपर गया, जाके देखने लगा, तो मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। कहते जाओ चक्कर लगा लो। जी। जब मैंने देखा तो आपके डैड साथ थे? हाँ जी। अब याद है आपके घर के डैड? सामने। हाँ जी। अब भी याद है माशाल्लाह? नहीं, अब फौत हो गए। अच्छा बस। हाँ जी। मेरे डैडी तो माशाल्लाह वो खुद स्पोर्ट्समैन रहे, इंडिया के लिए हॉकी खेलते रहे। तो ये बॉक्सिंग आपका की- खानदानी काम हाँ है, जी। ये कहो ना कि हमारा खानदानी काम है। तो जिस वक्त मैं ऊपर गया जाकर देखा तो वो एक बंदा 3-3 4-4 से लड़ रहा था। अच्छा। मैंने कहा ये फुटबॉल को निकालो, हॉकी को निकालो और इसमें आओ। इसमें मजा आ रहा है कि इसमें 4-4 5-5 से लड़ रहे हैं ये एक बंदा। तो मुझे लड़ने का शौक था। अच्छा अच्छा। बचपन में ही। ठीक ठीक। तो बस वहीं से मैंने ये शुरुआत की है इसकी। तो इसके बाद जब आप इसमें आए, आप छोटी उम्र में आपने इसमें हिस्सा लिया, लाजमी बात आपने बॉटम से शुरू किया ऊपर। जी जी बिल्कुल। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना मुझे इसलिए करना पड़ा, एक तो मैं कलर था, कलर प्रेजुडिस्ड। पाकिस्तानी था। लेकिन ये इंग्लैंड में तो ये बात नहीं, शुरू शुरू में शायद हो। थी हाँ, आप बहुत नहीं। बहुत ज्यादा स्किन आप हेड नहीं। वगैरह उस वक्त है ना। हाँ हाँ, अच्छा उसके अच्छा। जमाने आप की बात 60 की बात कर रहे हैं। हाँ 60 की बात कर रहा हूँ। तो वो उस वक्त ये स्किन हेल्थ का बड़ा वो जोर था। तो वहां जाते हुए भी अपने लोगों को ये पकड़ लेते थे, पीटने लग जाते थे इस तरह। अच्छा। तो उस वहाँ मुश्किल ये होती थी क्योंकि जिस वक्त वो कराटे करते थे उनमें भी ये लोग शामिल होते थे। तो पसंद नहीं करते थे, ना बोलते थे ना बात करते थे। तो मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात बताई थी कि यहाँ पर अगर तुमने इनसे अबव रहना है, इनसे ऊपर रहना है गोरे से, तो इनसे अबव रहना पड़ेगा आपको, इनसे ज्यादा बेटर करनी पड़ेगी हर चीज, परफॉर्मेंस अच्छी, हर चीज के अंदर तुम्हें ऊपर होना पड़ेगा तो आपको ये जगह मिलेगी, वरना आपको जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा यही था कि मैं हमेशा सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता था, बहुत हार्ड ट्रेनिंग की मैंने। फिर 1972 के अंदर कंपटीशन था यॉर्कशायर चैंपियनशिप। अच्छा, ये यॉर्कशायर में? यॉर्कशायर में नहीं था, यॉर्कशायर के अंदर था, लेकिन रोदरम के अंदर, शेफील्ड के साथ। शेफील्ड के साथ जी। तो वहाँ हुआ कंपटीशन। तो मैंने हिस्सा लिया। मैंने अपने उस्ताद को कहा, टोनी ड्यूक को, मैंने कहा मैं हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। वो कहने लगा हम सारे दिन तो ट्रेनिंग की हमने 8 घंटे, और बड़ी हार्ड ट्रेनिंग की थी शेफील्ड में। वहीं से हम उतर के आ रहे थे। तो रास्ते में देखा बोर्ड लगा हुआ था कराटे कॉम्पिटिशन। मैंने कहा गाड़ी रुको यहाँ। मैंने गाड़ी रोक के हम अंदर चले गए। थके हुए थे सब लोग, 8 घंटे में ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो जिस वक्त हम वहाँ उतरे, देखा था सब कराटे स्कूल में बैठे हुए। तो मैंने उनके पास गया, जाकर मैंने कहा मैं इंटर कंपटीशन इंटर करना चाहता हूँ, तो हिस्सा लेना चाहता हूँ। हिस्सा। तो कहने लगे ऐसे ही चलते चलते बस वो कहने लगे ठीक है इधर उधर जाओ, टेबल पर उनसे बात करो जाकर। मैं गया टेबल पर, वहाँ से 10 आइटम थे। अच्छा। 3rd डान ब्लैक बेल्ट, वो भी मेरे उस्ताद थे।
वहाँ अच्छा। हडर्सफील्ड में कराटे सिखाते थे, वो फरनियन ट्रेड के तो अंदर। वो आपको पहले जानते थे? वो मुझे जानते थे, मैं उनसे उनसे भी सीखता था। ये एक रास्ता मैं मिल गया 3-4 ना? डिफरेंट ये स्टाइल, एक रास्ता मिल गया। हाँ 3-4 स्टाइल में सीख रहा था वहां पर। अच्छा। लेकिन उसको पता था कि ये जीत जाएगा, इसने उसने बड़ी कोशिश की मैं ना लड़ूं। अच्छा। क्योंकि उसके स्टूडेंट जो लड़ रहे थे वो चाह रहा था कि उसके स्टूडेंट जीते। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैंने उनको बड़ी जोर, मैंने कहा मैं लड़ना हिस्सा लेने को, कहता नहीं नहीं आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप वहां से आए हो, ये वो इस तरह करके आपने पहले बताना था। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चुप करके। फिर एक और टीचर था वहां पर, तो वो रेफरी भी रहा है, मैं उसके अंदर लड़ चुका हूँ 2-3 दफा। जी। तो मैंने उससे फिर बात की, मैंने कहा मुझे स्टैन नाइटन जो है वो मेरा उस्ताद भी है, तो मुझे लड़ने नहीं दे रहा। कहता क्यों नहीं लड़ने दे रहा? मैंने कहा पूछो उससे जाके। अच्छा। उसने उससे बात की, वो फिर आगे मुझे कहना लगा कि पता क्या है कि वो नहीं चाहता कि आप जीतें। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप बात- उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। कहता बात यह है कि वो नहीं चाहता कि आप जीते। लेकिन मैं कहा मैं लड़ना चाहता हूँ, इसमें स्पोर्ट्स है। हार जीत तो बात ही जीत तो बात तो है। ऊपर की बात। मैं कहा मैं 8 घंटे ट्रेनिंग करके आ जाया हूँ, इतना थका हुआ हूँ, सुबह से हम गए हैं 8 बजे से, मैं कहा ट्रेनिंग करके आया। तो मैं कहा शाम का वक्त हो गया, तो मैं कहा अब तो थका हुआ भी हूँ, मैं कहा हो सकता है नाम है जिसको कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा चलो, बहरहाल आपको एंटर किया गया। इंटर कर लिया उन्होंने बड़ी मुश्किल से, यानी कि अभी स्टोरी बहुत लंबी थी, लेकिन हाँ, बड़ी नहीं, मुश्किल के नहीं, साथ, तो इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। तो वो कंपटीशन में जीत गया आखिर अच्छा, तक। अच्छा। लड़ता रहा, सेमीफाइनल में आ गया, फाइनल के अंदर आ गया। तो फाइनल के अंदर मुझे वहां जब फाइनल में आया तो उस वक्त एक दूसरा फाइनल और हो रहा था, सेमीफाइनल, तो उसमें से दोनों में से कोई लड़ना था। अच्छा, तो उनका वो- बाद में हाँ, मुकाबला होना था। वो जो लड़का लड़ रहा था दूसरी तरफ जिसने जीतना है, मुझे पता है इसने जीतना है, उसका नाम था नाइजल। वो मैं हम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे हडर्सफील्ड में। अच्छा, अच्छा, वो हम पहले एक ही आप- क्लब के थे, क्योंकि वो स्टैन नाइटर के क्लब का था, मैं भी उसके क्लब का भी था। लेकिन मैं और 2 क्लबों में ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो सही। नहीं चाहता था कि किसी और क्लब के अंदर ट्रेनिंग करे, या तो मेरे साथ करे, तो या अगर दूसरे के साथ करेगा तो फिर इसमें अखबार में जब आएगा इसका, तो उनका नाम आएगा कि ये फलां बंदे। बहरहाल मुकाबला आपको उससे हो गया। वो उससे हो गया फाइनल। अच्छा, जैसे फाइनल हो तो मुझे आवाजें देने लगे वो। अच्छा तो मैं एक दफा कॉर्नर में जाकर, थका हुआ था काफी, मैं जाके सो गया, नींद आ गई। अच्छा। अब वो आवाजें दे रहे हैं एंड स्माइलर एंड स्माइलर एंड स्माइलर। अब सारे बंदे ढूंढ रहे वो कहाँ है, तो मैं वो चेंजिंग रूम के अंदर जाके चुप करके वहां सो सो गया गए। था। अच्छा अच्छा। तो वो हमारा जो हमारे साथ गया था टोनी ड्यूक, उसने मुझे बहरहाल आप वो मुकाबला जीत वो मैं जीत गया। मैं शॉर्ट्स वीडियो कर रहा हूँ जरा इधर अच्छा, भी आओ, वो और मैं फिर भी जीत बात। गया जी। अच्छा, इसके बाद आपने 102 वर्ल्ड अवार्ड जीते हैं। जी जी। क्या इनमें कभी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा? एक बार मेरा ये जोबड़ा टूट गया था, जाबड़ा जो अच्छा, ये एक्सीडेंट फाइनल के अंदर, एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली फाइनल के अंदर ही, लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया। और आपको याद होगा कि मोहम्मद अली का भी जबड़ा टूटा था, जी जी, लेकिन वो हार गया था। हाँ। लेकिन वो 14 के 14 राउंड खेला था। खेला था जी। हाँ वो तो बिल्कुल। फिर आपके साथ क्या हुआ जबड़ा टूटने के बाद? आप हाँ, हार गए थे? नहीं नहीं, मैं फिर वो गिर गया था अच्छा। वहीं पर। तो उन्होंने फिर मेडिक को बुलाया, मैं आके चेक चुक किया। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, कहता कि मतलब कुछ सेकंड बाकी है, तो वैसे तो आपके पॉइंट ज्यादा हैं, आप जीत रहे हो, तो आपने क्या करना है, हॉस्पिटल जाना सीधा? मैं कहा मैंने लड़ना है। अच्छा। तो मैं जबड़ा टूटे हुए आपने कहा हाँ, मैंने मैंने लड़ना कहा है। मैंने लड़ना है। अच्छा। तो मैंने उनको फील नहीं होने देना, उनको टीचरों को और रेफरीज को, रेफरी को चीफ बताए नहीं मैं लड़ूंगा। हाँ, मैं उनको नहीं बता, उनको कहना हाँ ही इज फिट इनफ टू फाइट। जरूरत वाली गल है जी। हाँ, तो मैंने कहा उसको बोलना नहीं, मैंने उसको इस तरह इशारे में बताया, मैं कहा आई वांट टू फाइट है, अच्छा। बट आई एम फिट इनफ, जस्ट टेल देम आई एम फिट इनफ, मैं फिट To fight. हूँ लड़ने के लिए। वो किया, उसके बाद तकरीबन 15-20 सेकंड रहते थे बाकी, क्योंकि 20 सेकंड जब रहते हैं दोबारा फिर विसल लगाते हैं वो जी, 3 मिनट की time fight over होती हो है। जाता है। हाँ, कि भी अब लास्ट 30 सेकंड लेफ्ट। तो उसके अंदर 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि मेरे तो पॉइंट उससे ज्यादा थे, जीत रहा था मैं तो उसको, तो मुझे पता 30 सेकंड में वैसे ही पास कर लूंगा, तो उसको नजदीक नहीं आने दूंगा मैं। तो अच्छा, यही उस तरह हुआ, फिर वो टाइम मैंने उस तरह बहरहाल वो आप जीत ये गया। जो चैंपियनशिप जीतते रहे हैं, जी आपकी हिम्मत और जुर्रत का ये नतीजा है। यही जी, है। मैं माशाल्लाह इस वक्त वैसे तो शक्लों तो नहीं लगते लड़ते हो किसी ने। वैसे भी कभी आम ही लड़ाई झगड़ा होया था? पहले हुआ, लेकिन अब लोग सब जानते हैं कि मतलब ये कौन है बंदा। आपसे डरते हैं? हाँ, डरने की बात नहीं, वो इज्जत करते हैं सब लोग। वही की बात है। हाँ जी, डर तो- भी है, हाँ, इज्जत तो- भी है। आपने अपना एक मकाम बनाया है। बिल्कुल, मैंने 102 गोल्ड मेडल जीते, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। आजकल स्माइलर भाई आप कुछ, आपका स्क्रीन है, क्या बात है, कोई सामने नजर नहीं आ रहा दरअसल बात यह है कि मैं गया था थाईलैंड, बैंकॉक। अच्छा, ये रिसेंटली? हाँ, तो 10 महीने हो गए मुझे। अच्छा। तो वहाँ पर फाइट थी हमारी, तो उसके अंदर मेरा घुटने के अंदर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है। तो मैं जब से बैठने में पड़ा हुआ, मैं अभी तक मोटर नहीं सीखा। ये मतलब बहुत अब आपको भी serious- पता है कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ जी, पर। आई नो। तो इंतजार कर रहा हूँ अभी मैं अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट अभी नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह चल रही है,
जी वो तो है NHS वालों की। ठीक तो अभी वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ही की आएगी, तो देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह आप ठीक होंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह और क्योंकि फिर मैदान जंग में आप मैदान जंग में फिर तो इंशाल्लाह। नाज़रीन ये थे हमारे निसार समालियन निसार भाई साहब जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है 102 इन्होंने अवार्ड भी जीते हैं और अचानक ये कितने गए थाईलैंड में गए हैं वहाँ इनको फाइट के दौरान इनकी लेग पर चोट लगी है और ये आजकल अंडर ट्रीटमेंट है तो ये आजकल ज्यादा फंक्शन नहीं कर रहे फाइटें नहीं कर रहे तो दुआएं करें सब मिलकर ये जल्द से और जल्द ये- हो और फिर इंटरनेशनल तौर पर ये जी, एक बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम पैदा करें बिल्कुल। देखे थे एक और बात मैं ये बताना जी, चाह रहा हूँ, बोले। वो मेरे ख्याल आपको भी नहीं मालूम इस चीज़ का, कि यहाँ पर वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल जी जो है सब पे टॉप पे जा रही है, सब बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। ठीक उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट। माशाल्लाह। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहा था अगर आपने गोरख से ज्यादा लेना है तो उनको ऊपर अबव जाना पड़ेगा इनसे अच्छा पढ़ना पड़ेगा तो आपको मिलेगी। तो मैं इसलिए मैं सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता और लड़ा और हर चीज के अंदर अच्छा मैं ये कोशिश- गोल्ड मेडल आपने सारे घर रखे हुए हैं नहीं, मैंने मेरा अपना आपको पता है रेडियो स्टेशन मेरा अपना हाँ, चलता वो तो है, हर चीज़ रेडियो में। पैगाम, तो उसके अंदर हम कंपटीशन चलाते हैं उसका नातो वगैरह का, अच्छा नाथ कंपटीशन नशीद वगैरह का। अच्छा तो उसके अंदर जो बच्चा जीता मैं अपने गोल्ड मेडल उसको देता वो उनको दे देते हो। लोग हैरान वाह, होते हैं वाह। कि अपना जीता हुआ गोल्ड मेडल तुम कैसे दे रहे हो। नाजरीन ये देखो कितनी दलेरी की बात है कि अपना जीता हुआ मेडल ये नाथ खान जो जीता है competition, बच्चे जो उसको होते दे हैं। देते हैं जी, माशाल्लाह। जो बच्चे बहुत जीतते अच्छी हैं, बात है, मैं बहुत उनको अच्छी। गोल्ड मेडल तो नाजरीन ये थी आज की जनाब दास्तां जो स्माइल निसार साहब ने हमसे शेयर की। तो इंशाल्लाह अगली दफा एक और वीडियो इनके साथ बनाएंगे जब ये सेहतयाब होंगे और ये फाइट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इनकी फाइट जाके रिकॉर्ड करूं इंशाल्लाह। और आपको पेश करूं। इसके साथ मैं आपकी दुआ साहब से इजाज़त चाहता हूं। इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।